प्रश्न संख्या 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इन्होंने बोला द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इतना, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इतना। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, सी एस से निकालना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आ गया जो पुराने टॉपिक पे बेस्ड है, यानी कि सी एस से भी पूछ लिया उन्होंने। तो बेटा मेरा तो कहना ये है, और आप भी इस बात से एग्री करोगे कि फॉर्मूले जो सारे के सारे हैं वो याद होने बेहद ज़रूरी हैं, वरना आप जितना मर्जी अच्छा समझ गए हों उसका काम नहीं कर पाओगे, पेपर में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात ये है। तो आज आपने सबको याद है फॉर्मूले, बताना ना किस किस बच्चे को का कहना है कि आज तक की डेट के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो हमें याद हैं। अरे याद है। वेरी गुड। दो याद दो जने तो कह रहे हैं, क्रिश और शायद से चितेश। यस सर याद। हाँ, और खुशी भी कह रही है कि हाँ। याद है। अच्छा, हाथ खड़ा करना किस किस को याद है। क्रिश, हितेश, चितेश, खुशी, वेरी गुड। प्रांशी का कहना याद नहीं है क्योंकि वो तो घूमने पे लगी थी अभी। नहीं सर, याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद करना, टाइम दूंगा। और वंश बेटा याद कर लो, हाँ सर। याद कर लो। चलो मैं अगली क्लास तक का ही आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप याद करके रखेंगे। अब वो रटना ही है, सीधी सी बात है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैथ्स में रटना नहीं होता, हम तो हर चीज़ की डेरिवेशन वाले पार्ट को याद रखेंगे। नहीं भाई, हर चीज़ की डेरिवेशन तक आपको नहीं रहना है, क्योंकि कब तक ये चीज़ ओके करते सर, रहोगे। बहुत आपने रट्टा मारना है, अब सीधी सी बात है। ये फॉर्मूले मुझे रटे हुए चाहिए, तोते के जैसे। और अगली क्लास में बिना ओके मिर्च दिखाए आपने सुनाने हैं सब बच्चों ने, ठीक है। आज नहीं पूछ रहा किससे ओके भी, सर। आज सिर्फ फोकस है सारे क्वेश्चन करने पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूम जो है वो 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। बेसिक एकदम आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कौन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 9856। डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 28, तो रेडियस आ जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। बाकी सब भी सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। यूनिट 1/3 का 1/3, पाई का 22.7, आर स्क्वायर, आर की जगह पे आ रहा है 14, दो बार स्क्वायर है इसलिए, और एच मिसिंग है। और फाइंड करने को ही बोला है पहले पार्ट के अंदर, तो पहले एच ही निकालना ही पड़ेगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन पे और कुछ भी काम करना है तो एच को निकालना ही होगा। तो ये चीज़ तो मुझे करनी ही पड़नी थी, चाहे वो ये बोलते चाहे ना बोलते, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखें आप, 3 से नहीं कटता कोई भी, 3 के डेल में 14 नहीं आता, हाँ नहीं आता। एच कितना आ जाएगा 9856 इंटू 22 इंटू 2, ये रेसिप्रोकल कर रहा हूँ वहाँ पे, 22 इंटू 2, और 14 भी नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सब चीज़ का उल्टा होके वहाँ लिखना है साथ, 9856 के साथ। सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है। तो फिर वही बात आ गई कि 3 से तो कुछ नहीं करता। चलो इनको देख लेते हैं, इनसे क्या क्या करता है। एक सेकेंड, 8 और 6 14, 9 और 5 14, ठीक है। तो 11 से करता है ये 88, कितना बचेगा 10, 115। 11 के टेबल में 115 से छोटा कुछ आता है, मैंने सही काटा है 10, 105, 105 से छोटा। 11 के टेबल में 105 से छोटा कौन सा आता है 9 पे आता है 99। कितना बच जाएगा 6 बचना चाहिए, फिर देखना सही काटा मैंने। यस सर। और 14 के टेबल में आता है 448, या 2 से काट लेते हैं। सर 32 पर आता है। अरे इतनी देर मत बोल, डरा देते यार तुम लोग। आराम आराम से बोलो, जिनके माइक बहुत अच्छी है, क्वालिटी है ना, वो थोड़ी आराम आराम से बोलो, वो बहुत एकदम से आवाज आती है तेज। 32 आता है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मैंने लिख दिया, तो ये नहीं कि डिनोमिनेटर में डाल दोगे 32, ये न्यूमिनेटर वाले पार्ट को ही काटता जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आखिर में मेरे को 32 मिला है। तो h की वैल्यू है 32 इंटू 3, 96 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो ये आ गया हाइट। फिर क्या निकालना है, L निकालना है, स्लांट हाइट निकालना है। तो मालूम है हमें क्या होता है हाइट का,
एल एच का, एल का और आर का रिलेशन क्या होता है, एल स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। सेकेंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। एल तो मुझे निकालना है, एच मुझे मालूम है 96 आया, अच्छा इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और आर कितना था 14। क्या करूं, करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, 96 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 96 इंटू 96, ये सही है ना, इतना तो सही करा, 96 आंसर आ भी रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसे कैलकुलेशन करे जा रहा हूँ। 96 तो कहीं नहीं आ रहा यार, 6 ही कर रहा हूँ ना, 48 आ रहा है, कहीं घाटा गलत है हमने। इसका 96 का हाफ है, तो कहीं हाफ कहीं पे 2 2 बचा नहीं है ना कहीं पे, तो हमारे पास तो है नहीं 2। अच्छा ये वाला 2 नहीं कटा हुआ सर वाकई, ये वाला ये है। ये वाला 2 नहीं कटा हुआ, सही सही बात है, ये 2 आना था यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे कटने के बाद 48 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अच्छा हुआ देख लिया, ऐसे ही मेरे मन ने कहा कि यार देख ले, कोई बड़ी कैलकुलेशन आ रही है काफ़ी, अभी छोटी तो अब भी नहीं है, लेकिन अच्छा इसको आसान करने का थोड़ा तरीका बताऊं। एक तो है नॉर्मल कैलकुलेशन, अब हो सकता है कि जो तरीका मैं बताऊं तुम्हें वो लगे कि यार उससे तो बेटर था कि नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते, 48 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते, इतनी मत्था बच्ची क्यों कराई है पता नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो तरीका आप सीखो, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है, इनका स्क्वायर करना मजा नहीं आएगा कि 48 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कराऊं, और ऐसे 14 और 14 का तो पता है 196 होता है, लेकिन इसका नहीं पता ना हमारे को, तो क्या करें इसके लिए, क्या करें, आसान तरीका कुछ ढूंढे। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 48 को मल्टीप्लाई करने में आप मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम टाइम में कर दोगे आप मल्टीप्लाई, मेरे से तो जल्दी कर दोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर ऐसे ना करूं, मैं ऐसा करता हूं 48 का ना प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूं, देखना मैं गलत कर देता हूं यार, हाँ 2 12 6 3 ऐसे हो जाएगा ना, तो ये चलो यही लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और 3 इसकी पावर 2, ऐसे ही हो गया। और 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2। चलो कुछ खासा फ़ायदा मुझे लगा नहीं, क्योंकि 7 और 7 नहीं आया बीच में, तो मैं मज़ा नहीं आएगा शायद से, लेकिन फिर भी देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आगे वाला पार्ट है इसकी पावर 2 का मतलब क्या है, इसमें हर एक नंबर की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, अगले 2 की पावर 2, अगले 2 की पावर 2, उससे अगले 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, और प्लस के बाद 7 का भी पावर 2 और 2 की पावर भी 2, होल होल का स्क्वायर है ना, इसलिए ऐसे ही पढ़ा जाएगा इसको। अच्छा कॉमन क्या है यार, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, तो मैं एक 2 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, बस इतना सा फर्क पड़ा यहाँ पे। आप कहोगे सर कोई फायदा ही नहीं हुआ, वाकई में नहीं हुआ। 2 4 दूनी 8 या 24, 24 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इससे एक फायदा तो हुआ, देखो क्या फायदा हुआ, 24 का स्क्वायर तुम्हें याद है शायद 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, कितना आ गया 2 का स्क्वायर, और इसको प्लस करेंगे तो 625, ये भी तुम्हें याद होगा, 65 ये भी तुम्हें याद है। अच्छा इसका ये एल का स्क्वायर हटा देता हूँ, स्क्वायर हटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो अब इस चीज को लिखे होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का कभी भी रूट आ जाए, या ए स्क्वायर को मारो गोली, चलो ए और बी का कभी भी रूट आ जाए, तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, ए का भी रूट है और बी का भी रूट है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो रूल वैलिड है, लेकिन अगर प्लस और माइनस में आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं है इक्वल, ये भी नहीं है इक्वल, लेकिन ये इक्वल है, ये सही है, फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला भी सही है यानी कि नॉट इक्वल आएगा, थर्ड वाला भी सही है यानी कि नॉट इक्वल आएगा, और फोर्थ वाला भी सही है जो मैं लिख रहा हूँ कि a डिवाइडेड बाई b अगर आ जाए तो इसका ये मतलब होगा कि a का रूट अलग से कर लो, b का रूट अलग से कर लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये वाले सही आएंगे, सारे जो रूल सीखे हैं सही हैं, लेकिन ये दोनों अनइक्वल रहते हैं और ये दोनों इक्वल रहते हैं, तो अनइक्वल वाले का क्या फायदा, ये लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये और ये याद रखना कि मल्टीप्लाई के अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई दोनों का चल जाएगा, डिवाइड के अंदर भी दोनों का अलग अलग रूट निकाल के डिवाइड कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये जो सेकंड और थर्ड वाला लिखाया है ये अनइक्वल वाला पार्ट सही है, लेकिन जो चीज़ अनइक्वल है तो उसको रूल में मैं याद रख के फ़ायदा क्या करूँगा, उसका काम क्या कराऊंगा मैं। तो ये भी इसी तरीके से है कि दो टर्म्स हैं और दोनों वो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। फर्स्ट वाला रूल देखो, रूट में a इंटू बी है, तो पहले वाले का रूट अलग से निकाल लूँ, दूसरे वाले का रूट अलग से निकाल लूँ, और उन दोनों आंसर्स को अगर मैं आंसर को दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा एकदम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
आप सबको तुम्हें मालूम है 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पेयर बन रहा है, पेयर का रूट करोगे तो एक चीज बाहर आ जाएगी। अच्छा, और 625 का कितना होता है 25, और 25 और 2 की मल्टीप्लाई 50। मुझे कहीं पे भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा इस पूरी कैलकुलेशन में। अब आ गया 50, ये हो गया अपना सेकेंड वाला पार्ट जो कि आपको लगा होगा काफ़ी लंबा लेकिन आसान था। और सी एस से निकालना है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है सी एस ए। तो सी एस ए होता है पाई आर एल, 22.7, रेडियस थी 14 और एल अभी निकाला हमने 50। तो ये आ गया 50 और 2 की मल्टीप्लाई 100, 2200। और वो होता है यूनिट स्क्वायर में, तो यूनिट थी हमारे पास सेंटीमीटर शायद से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिर्फ ये कैलकुलेशन, ये वाले स्टेप्स आप समझो, ये आने चाहिए अपने को, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस पे काफ़ी आसान कैलकुलेशन तक ले आते हैं हमें, कॉमन लेने वाली जो बात होती है। और नहीं तो फिर जो लंबे लंबे वाले तरीके हैं वो आप लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें।